भाई चंद्रशेखर आजाद जी इसी मैदान से दहाड़ेंगे, बहुजन समाज की आवाज बनेगी। जो संविधान में हमारे हक और अधिकार लूटे जा रहे हैं, कहीं न कहीं दबाए जा रहे हैं, उन देश के शोषित, वंचितों, दलित, पिछड़े और मुसलमानों की आवाज भाई चंद्रशेखर आजाद जी कल आएंगे। आज हम लोग को ये परमिशन मिल चुका है और यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आएंगे। सबको सम्मान मिले, सबकी बहन बेटियां सुरक्षित रहें और इस देश में जो है सबको हक अधिकार मिले। हम लोग कोई अपराध का काम थोड़ी कर रहे हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रशासन को नहीं सोचना चाहिए कि इसमें जो शोषण हो रहा है आज इस जो है बहुजन समाज से निकल करके, गरीब परिवार से निकल करके जो हम लोग आदरणीय वर्तमान नगीना आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद साहब निकल करके गरीबों, शोषित, वंचित की आवाज बने हैं। साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब कांशीराम। साथियों, आखिरकार हम संत कबीर नगर के अंदर पहुंच ही गए हैं, जहां पर आजाद समाज पार्टी की बड़ी विशाल रैली 8 फरवरी को होने जा रही है। साथियों, काफी संशय था लोगों के अंदर, बहुजन समाज के लोगों के अंदर, क्योंकि बार बार प्रशासन की तरफ से रैलियों की जो परमिशन है वो रद्द की जा रही है। आगरा के अंदर आपने देखा, रामलीला मैदान के अंदर जिस तरीके से परमिशन को रद्द किया गया, बाद में जीआईसी ग्राउंड के अंदर रैली हुई, उसके बाद में यही घटना कन्नौज के अंदर भी देखने को मिली। अब लगातार आप देख रहे हैं खलीलाबाद के अंदर भी हमें ये अपडेट आ रही थी कि जो प्रशासन है लगातार आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं परमिशन को लेकर, लेकिन अभी तक जो परमिशन को लेकर जो संशय हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके अंदर बना हुआ है। तो हम खलीलाबाद के अंदर उस मैदान के अंदर अब पहुंच चुके हैं जहां पर कल भाई चंद्रशेखर आजाद जी की रैली होने वाली है। तो यहाँ पर मौजूद है आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी, हम उनसे चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि परमिशन को लेकर आखिर प्रशासन ने इतनी आनाकानी क्यों की और आखिर परमिशन का हुआ क्या। सर, आज यहाँ पर जिस तरह से संत चंद्रशेखर आजाद जी कल एक हुंकार गूंजेगी 8 फरवरी को एक ऐतिहासिक रैली, पर क्या तैयारी चल रही है? तैयारियां हमारी बहुत जोरों पर है और परमिशन इस मैदान का मिल चुका है। हम सब लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेंट का काम और सब चीजें हमारी सब टीमें एक्टिव हो चुकी हैं और कल भाई चंद्रशेखर आजाद जी इसी मैदान से दहाड़ेंगे, बहुजन समाज की आवाज बनेगी। क्या कुछ संदेश रहेगा यहाँ से? संदेश यही कल का रैली आजाद समाज पार्टी कांशीराम के तत्वाधान में संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ और इस रैली में इस देश के शोषित, वंचितों, दलित, पिछड़े और मुसलमानों की आवाज भाई चंद्रशेखर आजाद जी कल आएंगे, उनकी बातें रखेंगे और जो संविधान में हमारे हक और अधिकार लूटे जा रहे हैं, कहीं न कहीं दबाए जा रहे हैं, उन अधिकारों के प्रति जो है बहुजन समाज को सचेत करेंगे। तो आगरा के अंदर और इधर मुजफ्फरनगर के अंदर पीछे जो 3-4 रैलियां हुई है, वहां पर काफी हजारों लाखों की संख्या में आजाद समाज पार्टी के समर्थक जुटे हैं। तो यहाँ पर क्या माहौल रहने वाला है कल का? यहाँ पे भी जो है काफी गहमी रहेगी। कल आपने देखा होगा खाली परमिशन का ये हुआ कि प्रशासन लेट लतीफ कर रहा था थोड़ा सा परमिशन में, फिर भी हमारे कार्यकर्ता बेचैन थे, लेकिन किसी उसमें जो है आज हम लोग को ये परमिशन मिल चुका है और यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आएंगे। जहाँ जहाँ पे शोषित, पीड़ित, वंचित लोग हैं, जहाँ पे जिनके साथ अन्याय और अत्याचार, वहाँ जहाँ जहाँ पे आजाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आजाद साहब खड़े हैं, वहाँ सब लोग उनको सुनने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए इस मैदान में आएंगे और मैदान वही है खलीलाबाद में, जूनियर हाई स्कूल मैदान है और इसी मैदान में कल रैली आयोजित है। जो दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए कैसे कैसे यहाँ तक खलीलाबाद मैदान तक पहुँचने के लिए क्या लोकेशन किस तरह से आया जाए, थोड़ा सा एक बार सभी दर्शकों को बताएं। ये दूर दराज क्षेत्रों से अगर आदमी गोरखपुर की तरफ से आ रहा है तो गोरखपुर और बस्तीवाल मार्ग है जो लखनऊ की तरफ जाता है। अगर लखनऊ से आदमी आ रहा है तो लखनऊ से अयोध्या होते हुए, बस्ती होते हुए संत कबीर नगर है, खलीलाबाद, यहाँ पे मुख्यालय पे आना है। तो प्रशासन ने इतनी आनाकानी क्यों की परमिशन देने में? आनाकानी परमिशन हम लोगों ने अपना जो भी समय निर्धारित समय होता है, हम लोगों ने करीब 20 दिन पहले ही परमिशन के लिए एप्लीकेशन डाल दी थी। अब प्रशासनिक रवैया क्या था, कैसे उनकी कार्य शैली है, अपने हिसाब से वो चीजें कर रहे थे। वो डरे हुए थे कन्नौज और आगरा की रैली देखकर कि यहाँ पे ज्यादा भीड़ की संभावना है, तो उसी तरीके से वो बात कर रहे थे, वार्ता कर रहे थे। लेकिन हाँ, बातचीत सार्थक रही और बातचीत के उपरांत प्रशासन ने यहाँ की अनुमति दे दी। तो आने वाले समय का क्या माहौल नजर आ रहा है 2027 के लिए? आने वाले समय में भाई चंद्रशेखर आजाद साहब को हम सब लोग मिलकर, पूरा बहुजन समाज मिलकर उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और मुख्यमंत्री बनाकर जो वर्षों से राजनीति में घोटाला हुआ है, जो आरक्षण की लूट हुई है, जो दलितों, शोषितों, वंचितों, मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों को छीना गया है, उन अधिकारों को हम सब दिलवाने का काम करेंगे। कितने लोगों की तादाद यहाँ पहुँचने की उम्मीद है?
तादाद तो इतनी है कि आप गिन नहीं सकेंगे। कल की रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों का एक ऐतिहासिक जमावड़ा होगा और ये खलीलाबाद की धरती संत कबीरदास जी की ये धरती, पावन धरती, ये गवाह बनेगी भाई चंद्रशेखर आजाद साहब की एक रैली एकदम ऐतिहासिक। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं यहाँ पर तमाम तो क्या कहना चाहेंगे कल के कार्यक्रम के बारे में? कल जो कार्यक्रम है चंद्रशेखर आजाद साहब का, इसके लिए जो है हम लोग काफी मेहनत और परिश्रम किए जो है, अभी तक परिश्रम चल ही रहा। आप देख रहे हैं कि इस ग्राउंड में जो है सभी जो भी हमारे साथी हैं, कल जो है 12 बजे रात तक जो है प्रयासरत रहे जो है परमिशन को लेकर के, लेकिन प्रशासन के द्वारा परमिशन मिल चुका है। और प्रशासन को थोड़ा सा ये भी समझना चाहिए कि हम लोगों की जो ये लड़ाई है, हक अधिकार की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, भाईचारा पैदा हो इस देश में, सबको सम्मान मिले, सबकी बहन बेटियां सुरक्षित रहें और इस देश में जो है सबको हक अधिकार मिले। हम लोग कोई अपराध का काम थोड़ी कर रहे हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रशासन को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो है तमाम कार्यक्रम कन्नौज में हुआ, अभी देखिए आगरा में हुआ, फिर यहाँ जो है संत कबीर नगर जिले में जूनियर हाई स्कूल पर होने जा रहा है। हम लोग शांति व्यवस्थित तरीके से जो इस कार्यक्रम को करेंगे, इस रैली को करेंगे और हम लोगों का ये मकसद नहीं है कि किसी को ठेस पहुंचाया जाए या किसी को जो है किसी तरह का जो है नुकसान पहुंचाया जाए। हम लोग जो है भाईचारा यहाँ पैदा करना चाह रहे हैं और इसी विषय को लेकर के यहाँ संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ, एक जो है सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट पर जो है ये महासभा होनी है। तो लगातार आजाद समाज पार्टी बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि इस देश में जो शोषण हो रहा है, आज इस जो है बहुजन समाज से निकल करके, गरीब परिवार से निकल करके, जो हम लोग आदरणीय वर्तमान नगीना आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद साहब निकल करके गरीबों, शोषित, वंचित की आवाज बने हैं। इस पूरे देश में भीम आर्मी की नींव डाल करके फिर आजाद समाज पार्टी को जो है इस देश में स्थापित करके जो है इसकी नींव डाल करके कोने कोने में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हो गए हैं। इसका मेन मिशन मोमेंट यह है कि शोषित, वंचित, गरीब, पीड़ित और जिनका जो है संविधान में हक अधिकार का शोषण हो रहा है उसको बचाना और साथ साथ इस देश में सत्ता में आकर के सबके हक अधिकार की लड़ाई लड़ना। समाजवादी पार्टी के एक नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर फैल रहा है, इसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद का महासैलाब जो बढ़ रहा है, जो वोट गिराव बढ़ रहा है, वो एक दिन सपा को बर्बाद कर देगा। इस पर क्या कहना है? हम लोगों का कोई मकसद नहीं है कि हम लोग किसी पार्टी के ऊपर टिप्पणी करें। हम लोगों का मकसद यह है कि हम लोग मेहनत करके, संघर्ष करके इस बहुजन समाज और मान्यवर कांसीराम साहब के कारवां को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और ये संघर्ष और मेहनत की देन है, भाई के संघर्ष और मेहनत की देन है। और यहाँ जो छोटे छोटे और बड़े कार्यकर्ता संघर्ष और मेहनत कर रहे हैं, सबकी देन है कि हम लोग अपने आप को मजबूत करते जा रहे हैं। तो आने वाले समय में इतिहास भी बनेगा। सपा की बात नहीं, भाजपा की बात नहीं, हम सारी पार्टी की बात कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी इस देश की होगी। तो 11 फरवरी को महाआंदोलन होने जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? उसको लेकर के यह है कि जो यूनिवर्सिटी में यूजीसी बिल का जो मामला है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो मामला है, इस मामले में आप जान रहे हैं जो सारी बातें उसमें है कि जैसे यूनिवर्सिटी में जो विद्यार्थी हैं उनके साथ भेदभाव ना हो, शैक्षिक उनके साथ शोषण ना हो, बहनों के साथ शैक्षिक शोषण ना हो, इन सब बात को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 11 तारीख का जो आंदोलन का घोषणा किए हैं, जो उनका जो है आज्ञा होगा, उस आज्ञा के हिसाब से हम लोग अपना जो है तन मन धन से पूरा समर्थन रहेगा। क्योंकि उसमें जो है शिक्षा से लेकर के जितने भी विद्यार्थी हैं, शोषित, वंचित, गरीब, पीड़ित, हर समाज के लोगों का जो है हक अधिकार की बात है, तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि इस रैली को लेकर पदाधिकारियों ने जो बात कही, परमिशन को लेकर जो बात कही है, साथियों साथ में यूजीसी पर जो चर्चा हुई है, तो बड़ी विशेष साथियों, बड़ी महारैली कल यहाँ पर इसी मैदान के अंदर होने जा रही है। साथियों, लगातार पिछली रैलियां जो आप देख रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या में आजाद समाज पार्टी का जो ग्राफ लगातार साथियों बढ़ता जा रहा है। अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल नेपाल के लगता साथियों, बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर पर हम पहुंच चुके हैं और आज यहाँ पर तीसरी महारैली होने जा रही है। इसके बाद दो महारैलियां आजाद समाज पार्टी की होगी। साथियों, जल्द ही उनकी अपडेट भी आप सभी को देंगे। कल की लाइव वीडियो, पूरा यहाँ का ग्राउंड स्तर की जो लाइव वीडियो साथियों, वो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। वीडियो को लाइक करें साथियों और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।